बच्चों आज की हमारी जो क्लास का मौजूद है वो है फिराक गोरखपुरी की गज़ल नंबर 3। तो आइए आज हम फिराक गोरखपुरी की गज़ल नंबर 3 की तशरीह करेंगे। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, और फीडबैक भी साथ साथ में देंगे। ओके, तो पहला शेर है, आंखों में जो बात हो गई है एक शर्ह हयात हो गई। गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं? दैट मीन्स ये इस गजल का मतला है, ठीक है। तो शायर इस शेर के इस गजल के मतले में फरमा रहे हैं, आंखों में जो बात हो गई है एक शर्ह हयात हो गई। सबसे पहले बच्चों ये देखना होता है कि शेर पढ़कर हमें ये मालूम होता है कि इस शेर का मौजू क्या है। इस पूरी गजल का जो मौजू है वो है शायर अपनी महबूबा के बारे में इस गज़ल में बात करते हैं। तो पहले ही शेर में इस मतला में शायर इस तरीके से फरमा रहे हैं, आंखों में जो बात हो गई है, शायर फरमा रहे हैं कि ए मेरे महबूब, जब हमारी आपस में आंखें मिली, आंखों में जो बात हो गई है यानी जब हमारी आपस में आंखें मिली एक शर्ह हयात हो गई है, यानी कि इशारों में बातों से हमारी एक नई जिंदगी की शुरुआत हो गई है। यानी कि शायर इसमें सिंपल एंड शॉर्ट आपको बताना है कि शायर इस शेर में कह रहे हैं कि मेरे महबूब, जब हमने आपसे बात की, जब हमारी आंखें आपस में मिली तो हमारी एक नई जिंदगी शुरू हो गई, एक नई जिंदगी की शुरुआत हो गई। समझ आया? यस सर। दूसरा शेर है, क्या जानी मौत क्या थी पहले, अब मेरी हयात हो गई है। शायर इस शेर में फरमा रहे हैं, क्या जानी मौत क्या थी पहले। शायद कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम था कि मौत क्या होती है, यानी इश्क से पहले इश्क करने से पहले जो है मुझे नहीं मालूम था कि मौत क्या होती है। अब शर्ह हयात हो गई, अब मेरी हयात हो गई है। शायद इश्क करने के बाद मौत जो है वो मेरी जिंदगी बन गई है, क्योंकि इश्क जो है, मोहब्बत जो है, एक ऐसा काम है कि इसमें इंसान मरने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है, ठीक है। तो शायर फरमा रहे हैं कि मौत से पहले मुझे मालूम नहीं था मौत क्या थी, अब जब मैं इश्क के मैदान में दाखिल हो गया, अब मेरी जिंदगी मौत बन गई है, यानी कि मैं अब मरने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, ठीक है। समझ आया? बहुत ही आसान है। तीसरा शेर है, इस दौर में जिंदगी बशर की बीमार की रात हो गई है। इसका मौजू थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा तब्दील शायर ने किया है। तो शायर फरमा रहे हैं इस शेर में, इस दौर में जिंदगी बशर की बीमार की रात हो गई है। इस दौर की जिंदगी को बयान करते हुए शायर फरमा रहे हैं, इस दौर की जो इंसानों की ज़िंदगी है वो कर्बनाक है, यानी कि हर कोई दुख, दर्द और परेशानी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं शायर, इस दौर में ज़िंदगी बशर की, इस दौर के तमाम इंसानों की ज़िंदगी कैसी है? बीमार की रात हो गई है। इस तरीके से एक बीमार होता है, उस पर वो दिन, वो रात जो है एक कर्बनाक, एक मतलब इस तरीके से वो रात गुजारता है, दर्द और तकलीफ और परेशानी में वो रात गुजारता है। शायर फरमा रहे हैं, इस दौर में जिंदगी जो है बिल्कुल उसी बीमार की रात की तरह हो गई है। समझ आया? यस सर। दूसरा शेर है, जिस चीज को छू दिया है तूने एक बरगे नबात हो गई है। गजल नंबर इस चौथे शेर में शायर जो है अपने महबूब की तारीफ कर रहे हैं। तो शायर का कहना ये है, जिस चीज को छू दिया है तूने, ये मेरे महबूब, जिस चीज को आपने छुआ है, जिस चीज को आपने टच किया है, एक बरगी नबात हो गई है, कि उसकी जिंदगी जो है वो खिल गई है, मतलब उसमें एक नई जिंदगी शुरू हो गई, वो एक शादमान हो गया, मतलब वो जो है वो चीज खिल गई, ठीक है, वो चीज अच्छी हो गई जिस चीज को आपने टच किया। अब इस गजल का जो आखिरी शेर है, गजल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं। और मक्ता में शायर जो है किस चीज को बयान करता है? अपना तखल्लुस बयान कर रहा है। तो शायर इस शेर में फरमा रहे हैं, इस शेर में शायर फरमा रहे हैं कि एक एक सिर्फ फिराक उसकी देखा है तो ज़ात हो गई है, कि मेरे महबूब की एक एक अदा, जो भी मेरा महबूब काम करता है, उसका उठना, उसका बैठना, उसका चलना, उसका फिरना, हर कोई चीज़ मुझे बहाती है, और मैं उसकी हर एक चीज़ की क्या करता हूँ? नकल कर रहा हूँ। जो मेरा महबूब चाहता है, जो वो करता है, देखा है तो ज़ात हो गई है, यानी कि मेरा जो महबूब था वो अपने अंदर एक ज़ात है, वो अपने अंदर जो है फुल, मतलब उसकी हयात जो है मुकम्मल हयात है,
तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने महबूब की तरह जो है बन जाऊँ। देखा है तो ज़ात हो गई है, फिर मैंने देखा कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल महबूब की ज़िंदगी के ऊपर जो है, मतलब मेरे महबूब की ज़िंदगी पर मेरी ज़िंदगी आ गई है। समझ आया? इसी पर, इस शेर पर, इस गज़ल का ये गज़ल तमाम होती है। उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को अच्छे से समझ आया होगा। जी। बहुत शुक्रिया।